हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्न शामिल हैं और यह वीडियो आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीआरटी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भाला फेंकने वाला कौन है जिनके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी को पता होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का खिताब है। इन्होंने ओलंपिक, कौन से ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका बुडापेस्ट में हुआ था। बुडापेस्ट 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था, टीआरई 2 में भी पूछा गया और टीआरई 3 में भी पूछ लिया गया है। ये भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? ये आपका 28 मई 2023 को इसको समर्पित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन का शिलान्यास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। शिलान्यास कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन, जो गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है, उसके द्वारा किया गया था। डिजाइन किसने किया था? तो आपका एचसीपी डिजाइन्स ने। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल जी हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया। किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई थी। अगला है, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। इसमें नया संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? तो त्रिभुजाकार है और इसमें 4 मंजिल है। 64,500 वर्ग मीटर में बना नए संसद भवन में आपके 3 दरवाजे हैं, जिनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 888, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। ये नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384, तो टोटल कितनी हुई? तो 1274 सीटें हैं टोटल। ठीक है। अब बात करें अगर पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। पुराना जो संसद भवन था उसका नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? देखिए, इससे भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में प्रश्न बना था और इसमें भी पूछा गया है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? सभी को पता होगा। ऑप्शन बी 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो आपका LV-M3 M4, इसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है,
इसको लॉन्च किया गया था। और वजन कितना था इसका? 3921 किलोग्राम। लागत कितना था आपका? 615 करोड़ रुपए। इसमें 3 मॉड्यूल थे आपका, प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था आपका? प्रज्ञान। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा पर लैंड कर गया था। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का चंद्रमा का लैंडर उतरा, देखिए चंद्रयान 3 का जो लैंडर है जहां पे उतरा है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया शिव शक्ति। क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर वह स्थान जहां चंद्रयान 2 ने अपने निशान छोड़े, उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। देखिए दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। जहां पे आपका चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, वो उतरा, उसका नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति रखा गया है। और जो चंद्रयान 2 था, उसने अपने जहां निशान छोड़े थे, उसका नाम क्या रखा गया है? तो आपका तिरंगा रखा गया। दोनों पॉइंट ध्यान रखिए इसमें। 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था, को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाएगा, तो आपका 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। वैसे चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला आपका पहला देश बना है। तो सारे पॉइंट इसमें आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। देखिए बीपीएससी इसको क्या आंसर लगाती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 5 लाख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें WHO ने 47 लाख, ठीक है, मरने वाले की संख्या 47 लाख बताई थी। तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत ठहराया था। उसने बोला था कि WHO 10 गुना बता रही है। तो इस हिसाब से आपका लगभग 5 लाख के करीब होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बीपीएससी इसका क्या आंसर लगाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में G20 का ध्येय वाक्य। इंपॉर्टेंट है, देखिए G20 से आपका बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया था प्रश्न, इसमें भी पूछा गया है। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम। सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। G20 कहां पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। ठीक है, सभी को पता, भारत में हुआ था। देखिए अगर हम बात करें किस नंबर की बैठक थी ये, तो आपका G20 की 18वीं बैठक थी। ठीक है, 18 नंबर की ये बैठक थी जो भारत में संपन्न हुई थी। अगर बात करें अगली बार कहां पे होगी ये, 2024 में, तो 2024 में ये ब्राजील में होगी। कहां पे होगी? ब्राजील में। अब ये G20 अभी क्या हो गया? G21 हो गया है। आप सभी को पता होगा इसमें नया सदस्य कौन बना है? तो नया सदस्य आपका अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ जो है, इसका नया सदस्य बना है। और ये क्या हो गया? आपका G21 हो गया। पूछा गया था बीपीएससी TRE 2 में कि जो अफ्रीकन संघ है उसके क्या कहते हैं, अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असोमानी। अजाली असोमानी क्या है? इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और अजाली असोमानी जो है ये कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जरूर ध्यान रखिए 2024 में कहां पे होगा इसका आयोजन? तो ब्राजील में होगा। ठीक है, ब्राजील में इसका आयोजन होगा। अब इसमें आपका टोटल 21 सदस्य हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि जो है 2000 का नोट अभी हाल ही में बंद हुआ है, इसलिए चर्चा में था ये। 2000 के नोट पर किसका करा मंगलयान का चित्र? ठीक है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो 2000 के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और हम बात करते हैं। 2000 रुपया तो आपका हो गया मंगलयान। 100 के नोट पर किसका है? तो आपका रानी की वाव, जो आपका गुजरात में है, रानी की वाव का चित्र है आपका 100 रुपए के नोट पे। 500 पे क्या है? तो आपका लाल किला है। 500 पे आपका लाल किला है। 50 रुपए के नोट पर क्या है? तो ये आपका जो हम्पी का रथ है, हम्पी का रथ या कर्नाटक में है, ये आपका 50 रुपए पे नोट पे है। और 200 की बात करते हैं तो 200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ये आपका 200 पे है। 10 रुपए के नोट की बात करें तो ये आपका कहाँ पे, इस पे क्या कौन सा चित्र है? तो आपका कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है इस पे। ठीक है, 10 रुपए के नोट पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं,
किस भारतीय फिल्म ने ऑस्कर 2023 में पुरस्कार जीता था? देखिए कितना पुराना प्रश्न पूछ लिया है। किस भारतीय फिल्म में ऑस्कर 2023 में पुरस्कार जीता था? तो सभी को पता है, ऑप्शन ए द एलिफेंट विस्पर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट फिल्म थी ये, डॉक्यूमेंट्री थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता था? तो आपका नाटू नाटू ने जीता था। और किस मूवी का था ये सॉन्ग? तो आपका आरआर का था। द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ध्यान रखिए, यहाँ पे 2023 का पूछा है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी रैंक थी भारत की? तो आपका 80 रैंक थी 2023 में। ठीक है, ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, देखिए आपका ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था, तो ऑप्शन सी पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय कौन सी संस्था? तो आपका ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए कितना पुराना प्रश्न पूछिए, क्योंकि ये मई में चर्चा में था। ठीक है, मई 2023 में चर्चा में था। अब जाके प्रश्न पूछा है, खीर भवानी मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये कहाँ पे किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए पीआरटी में करंट अफेयर के लगभग आपका 15 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 15 प्रश्न पूछे गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और जूनियर में आपका 68 में लगभग आपका 7 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 प्रश्न पूछे गए हैं। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन बी 2027 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की थी। इस योजना की समय सीमा 2025 तक थी। कब तक थी ये? 2025 तक। लेकिन अब इस योजना अवधि को सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिया, यानी 2027 तक कर दिया गया। ठीक है, 2027। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया? किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन ए यूबीएस बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? देखिए कितना पुराना प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए इसका कोई भरोसा नहीं कहां से प्रश्न पूछ ले, 1 साल से ज्यादा करंट अफेयर पूछा है। बिहार प्रौद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? तो पेटेंट का आपका 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए वार्षिक फ्रीलैंड कैंप आयोजित करता है? यह भी आपका पुराना प्रश्न है, मई जून में चर्चा में था। कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए वार्षिक फ्रीलैंड कैंप आयोजित करता है? तो आपका ब्राजील करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। अब हम 6 to 8, देखिए आपका 15 प्रश्न पूछा था पीआरटी में। ठीक है, पीआरटी में आपका 15 प्रश्न करंट अफेयर के। अब हम 6 to 8 के प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका पहला है, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से ना खेलने की चेतावनी दी? देखिए ये कोई प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न कोई पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने दिया था। अब यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा, ताइवान के जो राष्ट्रपति बने हैं कौन बने हैं? तो लाई चिंग-ते बने हैं। और जो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो फर्डिनेंड मार्कोस है। इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और चेतावनी कौन दिया था? तो आपका चीन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा था और ये किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 54वीं वार्षिक बैठक हुई 2024 में कहां पे हुई? तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये आगे क्या पता पूछा जा सकता है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी
क्लास स्वैब, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1971 में। और ये गैर लाभकारी संगठन है और ये फाउंडेशन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कलोगनी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इसका मुख्यालय है। और ये विश्वव्यापी है और सीईओ आपका क्लास एम स्वैब। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? देखिए फरवरी से भी प्रश्न पूछा है इसमें, ठीक है। पूछ रहा भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा मॉरिशस में और श्रीलंका दोनों होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म बताइए यूपीआई का, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया गया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। किसने किया था? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर किसने किया था? तो आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 में। और ये किसका भाग है? तो आपका डीपीएसपी का भाग है, यानी नीति निर्देशक तत्व का यह भाग है। इससे प्रश्न बन सकता है, पॉलिटी में भी बन सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी की बात करते हैं कि ये किस देश के संविधान से लिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से या लिया गया। किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जीके जीएस में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है CAR टी सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी को लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो आपको कैंसर के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकलॉगिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रैमी अवार्ड 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार हैं। इसमें भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 5 भारतीय संगीतकार हैं आपका, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, ताल वादक आपका सिल्वा गणेश विनायक राम। और हम बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड, तो शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल अवार्ड दिया गया है। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ साथ इसके संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलॉगिन भी शामिल है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। शक्ति का 45 से अधिक वर्षों में पहला स्टूडियो एल्बम दिस मोमेंट जून 2023 में रिलीज किया गया था, ठीक है, अब इसे ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया गया प्रश्न था ये। ऑप्शन बी, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए चलाया गया था ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरापुट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के कोरापुट जिले में ही है, ऑप्शन बी। देखिए अगर हम बात करते हैं जैव विविधता विरासत स्थल की, तो भारत का पहला जैव विरासत स्थल कौन सा था? तो अब बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित नलदूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था, जिसे वर्ष 2007 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में 45 जैव विविधता विरासत स्थल मौजूद है। कितने हैं भारत में? तो वर्तमान में 45 है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा।
इसमें आपका अंतिम कौन से हैं? तो हल्दी चार द्वीप, ये पश्चिम बंगाल में मई में इसे 2023 में इसको मान्यता दी गई थी। बीरमपुर बुगरान जलपाई पश्चिम बंगाल मई 2023 में। तुंगयोग धो सिक्किम में जून 2023 में। गंधमर्दन हिल उड़ीसा 2000 ये मार्च 2023 में। और गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में आपका फरवरी 2024 में इसे मान्यता प्रदान की गई। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कोरापुट जिले में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपका देखिए, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा मैप में दिया गया है। ठीक है, तो यही आपके टोटल प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।